सर्वेभ्यो नमो नमः। आप देख रहे हैं वेदांग संस्कृत यूट्यूब चैनल। मैं आचार्य कृष्ण शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में 20 नवंबर से 26 नवंबर तक का राशिफल जानेंगे। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में छठ माता और भगवान भास्कर अपार खुशियां लेकर आए। इस सप्ताह जिनका जन्मदिन है उनको भी जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं। अब जानते हैं इस सप्ताह का राशिफल कि यह सप्ताह किन राशियों के लिए खास रहेगा और किन राशियों को रखनी है सावधानी। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों को इस सप्ताह बहुत ही अच्छा अनुभव रहने वाला है, अर्थात यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह अनुकूल नजर आ रहा है। इस सप्ताह आपको सुख, सौभाग्य और अपने लोगों से सभी प्रकार का सहयोग मिलेगा। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर एक अलग प्रकार का उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको सत्ता सरकार से जुड़े लोगों की पूरी मदद मिलेगी, जिसके जरिए आपकी आमदनी के साधनों में लगातार वृद्धि होती हुई नजर आएगी। सप्ताह की शुरुआत में अचानक कहीं से धन प्राप्ति के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवसाय में जुड़े लोगों के बाजार में फंसे हुए धन की आसानी से निकलने की संभावना बनेगी। व्यवसाय में मनचाही प्रगति और विस्तार होगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको सप्ताह के मध्य में अचानक से कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और कार्य में सफलता देने वाली साबित होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो प्रयास करने पर बात बन सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपकी सेहत सामान्य बनी रहेगी। अब जानते हैं मेष राशि वालों को इस सप्ताह क्या उपाय रखना चाहिए। तो मेष राशि के जातक इस सप्ताह प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें, लाल चंदन का तिलक लगाएं। आपका यह सप्ताह शुभ हो। अब जानते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा जाने वाला है। तो वृषभ राशि के जातकों के सप्ताह की शुरुआत में मनचाही सफलता पाने के लिए अपने काम को समय पर और बहुत ही सूझबूझ के साथ करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह आपके विरोधी बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहेंगे और आपको अपने लोगों और शुभ चिंतकों की समय पर मदद भी नहीं मिल पाएगी, ऐसे योग बन रहे हैं। इस दौरान आपको अपने कार्य को पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान धन का अधिक व्यय और मान हानि का योग भी बन रहा है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में भी अड़चनें आ सकती हैं, अतः कोई भी काम जल्दबाजी में न करें। सोच विचार कर ही कोई कार्य करें। यदि आप भूमि भवन का क्रय विक्रय करने की सोच रहे हैं, अर्थात खरीदारी का विचार कर रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लें तथा किसी भी कागज पर सोच समझकर ही हस्ताक्षर करें। घर परिवार के किसी भी मसले को सुलझाते समय स्वजनों की भावनाओं की भूलकर भी उपेक्षा न करें, अन्यथा मनमुटाव बढ़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है। यदि आप किसी बीमारी के चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशानी झेल रहे हैं तो आपको इस दौरान कुछ राहत मिल सकती है। किसी मित्र की मदद से अटके हुए काम पूरे होने के योग बनेंगे।
संतान से जुड़ी कोई बाधा दूर होने से आप राहत की सांस लेंगे। इस सप्ताह प्रेम प्रसंग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। खट्टी मीठी तकरार के साथ आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य बना रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है, यह भी जान लेते हैं। तो वृषभ राशि के जातक इस सप्ताह प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग पर दूध और सफेद चंदन अर्पित करके शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करेंगे या उसका श्रवण करेंगे। अगर स्फटिक का शिवलिंग उपलब्ध न हो तो भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और दूध और जल मिलाकर भगवान शंकर पर अर्पित करें, सफेद चंदन अर्पित करें और शिव महिमन का पाठ करें। आपका ये सप्ताह शुभ हो। अब जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपाधापी से भरा रह सकता है, अर्थात इस सप्ताह आपको खूब भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता के चलते और खराब जीवन शैली के चलते आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। इस दौरान आपको मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है, इसलिए सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें, अन्यथा अस्पताल के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में संतान और जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। तो ये जो मनमुटाव है, मतभेद है, ये मनभेद में न बदल जाए, इसके लिए जितना हो सके विवाद से आपको बचना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप न आने दें, बातचीत का सहारा लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि आप विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं या फिर विदेश में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको इस दिशा में सफलता या शुभ समाचार पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपके अहम के कारण लव पार्टनर के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी के कारण तकरार हो सकती है। लव पार्टनर से मेल मुलाकात न हो पाने और तकरार के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। विवाहित लोगों को जीवन साथी की सेहत की चिंता सताएगी। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए, यह भी जान लेते हैं। तो मिथुन राशि के जातक प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें, छोटी इलायची चढ़ाएं और नारायण कवच का पाठ करें। आपका ये सप्ताह शुभ हो। अब जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआत से ही आप पर किस्मत मेहरबान रहने के योग बन रहे हैं। ये सप्ताह नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर बदली या फिर मनचाहे प्रमोशन की कामना पूरी हो सकती है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर आपके सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र पर माहौल खुशनुमा रहने के आसार हैं। कैरियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ और लाभप्रद साबित होंगी। इस सप्ताह प्रभावी लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। इस दौरान घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। ऐश्वर्य के साधन प्राप्त होंगे। उपहारों की प्राप्ति होगी। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। वहीं पहले से कार्यरत लोगों की पदोन्नति के योग बन जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की
अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे। व्यवसाय में लाभ और विस्तार होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। प्रेम संबंध के लिए भी यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए उस पर विवाह की मोहर लगा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी की तरफ से कोई उपहार मिल सकता है। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को क्या उपाय रखना है, यह भी जान लेते हैं। तो कर्क राशि के जातक इस सप्ताह प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और रुद्राष्टकम का पाठ करें। आपके लिए यह सप्ताह शुभ हो। अब जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआत से ही आपका अधिकांश समय अपने लोगों और मित्रों के साथ मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के शुरुआत में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान समाज सेवा या राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि या सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। सत्ता सरकार की नज़दीकी का आप लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। यदि आप किसी रोग से पीड़ित चल रहे थे तो आपको उससे मुक्ति मिलने की संभावना है। आपके शत्रु पराजित होंगे। कामकाजी महिलाओं की पदोन्नति से उनका न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ या प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। इस दौरान आप अपने कैरियर या कारोबार को एक अलग ही दिशा देते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने की संभावना है। उन्हें मनचाहे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कोई दर्शनीय स्थल या तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। अब जानते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है या उसका श्रवण करना है। यह सप्ताह आपके लिए शुभ हो। अब जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने की संभावना है। इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को शुरुआत में ही कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। यदि आप लंबे समय से किसी काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे थे तो आपकी यह योजना शुभ चिंतकों और परिजनों के सहयोग से पूरी हो जाएगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद लकी साबित हो सकता है। इस सप्ताह इस राशि के लोग बाजार में आई तेजी का पूरा लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। यह सप्ताह थोक कारोबारियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में आपको किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सकता है। इस दौरान आपका प्रभावी व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा और उनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका भूमि भवन की खरीदारी का सपना पूरा हो सकता है। खास बात यह है कि ऐसे सौदे में आपको उम्मीद से कहीं ज़्यादा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को विशेष पद, पुरस्कार या सम्मान मिलने का योग बन जाएगा। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के खूब अवसर आपको प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन
सुखमय बना रहेगा। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है, यह भी जान लेते हैं। तो कन्या राशि के जातक इस सप्ताह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करें, उन पर हरी दुर्वा चढ़ाएं तथा बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग का श्रृंगार का सामान और धन का दान करें। आपके लिए यह सप्ताह शुभ हो। अब जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस दौरान इन दोनों के कारण ही आपके काम बनेंगे और बिगड़ेंगे। आम जीवन में भी लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय आपको इस बात का खूब ध्यान रखना होगा, वरना अपने लोगों के साथ सालों से चले आ रहे संबंध भी टूट सकते हैं या उनमें दरार पड़ सकती है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ मिलकर चलने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। कामकाजी महिलाओं का यह सप्ताह बहुत ही आपाधापी वाला रहने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको इसकी शुरुआत के लिए सही समय का इंतजार करना ज़्यादा उचित रहेगा। किसी के बहकावे में या जोश में आकर किसी योजना में निवेश न करें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी या छोटी यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य और सामान का दोनों का ही खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ साथ कदम आगे बढ़ाएं। उसका बेवजह प्रदर्शन करने से सर्वथा बचना होगा, अन्यथा आपको तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को क्या उपाय रखना चाहिए, यह भी जान लेते हैं। तो तुला राशि के जातक इस सप्ताह प्रतिदिन रसोई घर में बनी पहली रोटी गाय के लिए निकालें, स्फटिक के शिवलिंग या फिर मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें, उन्हें दूध मिलाकर जल अर्पित करें। आपके लिए यह सप्ताह शुभ हो। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इसका नतीजा यह है कि आपको इस सप्ताह कैरियर कारोबार में अप्रत्याशित सफलता और लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत से ही सोचे हुए कार्य अपने मन के मुताबिक होते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपके घर आंगन में धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। घर परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले को लेते समय परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल होगा। परिजन आपके द्वारा किए गए फैसले की तारीफ करेंगे। यदि मित्र या परिजन के साथ मनमुटाव चल रहा था, तो वो किसी शुभ चिंतक या वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से दूर हो जाएगा। सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति का घर में आगमन हो सकता है, जिससे घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अचानक से पिकनिक पार्टी के प्रोग्राम बन सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को मनचाही पदोन्नति या फिर तबादले का सुख प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपके सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। विदेश में कैरियर कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों की राह में आ रही सभी अड़चनें दूर होने की संभावना है। उच्च शिक्षा का सपना पूरा होगा। घर और वाहन सुख की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। किसी के साथ हाल फिलहाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। आपको ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को क्या उपाय रखना चाहिए, यह भी जान लेते हैं। इस सप्ताह आपको प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करनी है। मंगलवार को हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे से
सिंदूर का तिलक लगाना है और सुंदरकांड का पाठ करना है। आपके लिए यह सप्ताह शुभ हो। अब जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी काम की जिम्मेदारी उठाने से पहले खूब सोच विचार करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा उसके अधूरे अथवा असफल हो जाने पर आपकी छवि पर दाग लग सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में उन लोगों से विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो अक्सर आपका काम बिगाड़ने की जुगत लगाते रहते हैं। इस दौरान कामकाज में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने या फिर किसी के साथ लूट टोक करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सप्ताह के मध्य का समय कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वालों तथा फुटकर व्यापारियों के लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको मनचाही सफलता मिलेगी। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है, लेकिन इस दौरान भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय लेना न भूलें। सप्ताह के उत्तरार्ध में अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है या फिर सिंगल लोगों के जीवन में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए उसकी उपेक्षा करने से आपको बचना होगा। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को क्या उपाय रखना है यह भी जान लें। तो इस सप्ताह धनु राशि के जातक प्रतिदिन केसर का तिलक लगाकर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसका श्रवण करें। आपका यह सप्ताह शुभ हो। अब जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके सामने कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं जिनके कारण आपका बजट थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह आर्थिक और मानसिक परेशानियों से बचने के लिए धन एवं ऊर्जा का प्रबंधन एक साथ करके चले। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी अनजान भय को लेकर आपका मन चिंतित रह सकता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में लोगों की बातों को ज़्यादा तूल न देकर अपने काम पर फोकस करना ज़्यादा उचित रहेगा। इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, ऐसे में उनसे खूब सावधान रहें। सप्ताह के मध्य में किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर शारीरिक व मानसिक कष्ट होने की आशंका है। इस दौरान सेहत संबंधी किसी भी समस्या को इग्नोर न करें, अन्यथा आपको अस्पताल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, घर की सीढ़ियां सावधानी पूर्वक चढ़ें उतरें, धन का लेन देन सावधानी के साथ करें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। प्रेम प्रसंग में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं, उसका प्रदर्शन करने से बचें, अर्थात जो कोई भी देखा उसके सामने प्रेम प्रसंग का बखान न करें, अन्यथा सामाजिक बदनामी आपको झेलनी पड़ सकती है। संतान से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन चिंतित रह सकता है। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी आपका संबल बनेगा। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय रखना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, यह भी जान लें। तो मकर राशि के जातक प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र अथवा समी पत्र चढ़ाकर पूजा करें, भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, रुद्राष्टकम का पाठ करें। आपका ये सप्ताह शुभ हो। अब जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही किसी मित्र अथवा व्यक्ति विशेष की मदद से आपका लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होने की पूरी संभावना है। इस सप्ताह आपको अपने लोगों से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सभी कार्य समय पर और मन के मुताबिक होने पर आपका मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको उस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है
जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस दौरान आपको ऐश्वर्य के साधन और उपहारों की प्राप्ति होगी। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है, तो सिंगल लोगों की लाइफ में किसी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। पति पत्नी के बीच के संबंध मधुर बने रहेंगे। राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान उनका पद और कद दोनों ही बढ़ेंगे। बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित भी आपको किया जा सकता है। यदि आप अपने कारोबार के विस्तार की योजना बना रहे थे, तो इस दिशा में आपको तेजी से प्रगति होती नजर आएगी। आपको मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दें तो आपकी सेहत सामान्य रहेगी। आपके विरोधियों की चाल नाकाम होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में और ज़्यादा ताकतवर होकर उभरेंगे। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय रखना चाहिए या करना चाहिए, यह भी जान लेते हैं। तो कुंभ राशि के जातक प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, बंदरों को मंगलवार के दिन चूरमा खिलाएं। आपके लिए यह सप्ताह शुभ हो। अब जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले कहीं ज़्यादा शुभ और लाभप्रद साबित होता नजर आ रहा है। यदि आप बीते कुछ समय से किसी रोग या बीमारी के चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे, तो आपको इस सप्ताह उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। इस सप्ताह आपको सिर्फ रोग या शोक से ही मुक्ति नहीं मिलेगी, अपितु कहीं से शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन के विवाद का निपटारा हो सकता है। सुलह समझौते से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा शुभ और नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोक कारोबारियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान कारोबार में लाभ और वृद्धि होगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। आमदनी के साधनों की वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। इस दौरान किसी प्रिय सदस्य के घर में आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। जीवन साथी के साथ पिकनिक पर जाने के योग बनेंगे। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को क्या उपाय रखना चाहिए, यह भी जान लेते हैं। तो मीन राशि के जातक इस सप्ताह प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें, उनको पीला चंदन अर्पित करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसका श्रवण करें। आपका यह सप्ताह शुभ हो। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में 20 नवंबर से 26 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल जाना। आप वैदिक संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, उसका प्रचार करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस चैनल पर डाली गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यह सप्ताह सभी के लिए खुशियों से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।